क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो मुंह पर तो बहुत मीठा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे उसका बर्ताव बिल्कुल अलग होता है? खैर, आज की हमारी इस चर्चा में हम बिल्कुल इसी विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करेंगे, जो सतह पर तो दो स्कूली बच्चों की साधारण सी कहानी लगती है, लेकिन असल में नकली दोस्त की पहचान करने का एक बहुत ही सटीक तरीका हमें सिखा जाती है। तो शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही गहरे सवाल से। सोचिए जरा, क्या मीठा बोलने वाला हर इंसान असल में हमारा सच्चा दोस्त होता है? अक्सर हम लोगों की मीठी मीठी बातों से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, राइट? लेकिन क्या उस ऊपरी दयालुता के पीछे छिपे असली इरादे भी हमेशा अच्छे होते हैं? आइए इस बात की तह तक जाते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए चलिए एक छोटे से गांव में चलते हैं, जहां से हमारी आज की ये कहानी शुरू होती है। कहानी में हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग मिजाज वाले लड़के हैं। एक तरफ है अपना आरव, जो बहुत ही सीधा साधा और गजब का मेहनती लड़का है, और दूसरी तरफ है विकी। अब विकी की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? उसकी मीठी बातें। वो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता है, और यही विरोधाभास आगे जाकर एक बहुत बड़े ड्रामे की वजह बनता है। अब देखिए, विक्की ने स्कूल में अपनी इमेज कितनी चालाकी से बना रखी थी। वो हमेशा सबसे कहता फिरता था, आरव मेरा सबसे प्यारा दोस्त है और मैं तो हमेशा इसकी मदद करूंगा। मतलब उसने अपनी ये बेस्ट फ्रेंड वाली पब्लिक इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि स्कूल के हर बच्चे को लगता था कि भाई विकी से अच्छा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हर रिश्ते की असलियत कभी न कभी तो सामने आती ही है, और इनकी दोस्ती का टेस्ट हुआ एक कंपटीशन के रूप में। स्कूल में अनाउंसमेंट हुई कि एक बहुत ही शानदार साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता होने वाली है, और जो भी स्टूडेंट सबसे बेहतरीन मॉडल बनाएगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, जब कोई बड़ा इनाम दांव पर लगा हो तो अक्सर लोगों के असली चेहरे सामने आ ही जाते हैं। अब आरव तो ठहरा मेहनती। उसने बिना समय बर्बाद किए दिन रात एक कर दिया, और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एक बहुत ही जबरदस्त ज्वालामुखी का मॉडल तैयार किया। और एक सच्चे दोस्त की तरह जैसे ही उसका प्रोजेक्ट पूरा हुआ, वो सबसे पहले अपनी ये खुशी अपने बेस्ट फ्रेंड विक्की के साथ शेयर करने पहुंच गया। और यहाँ देखिए क्या होता है। बाहर से तो विक्की बड़ी खुशी जताता है और कहता है, वाह, मैं तो तेरी मदद करूंगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। लेकिन असल में यहीं से उस मीठी बातों वाले नकाब के पीछे छिपी असली ईर्ष्या और धोखे की पहली झलक हमें देखने को मिलती है। अब कहानी में आता है एक एकदम डार्क और चौंकाने वाला मोड़। रात के अंधेरे में विक्की छुपते छुपाते आरव के घर पहुंचता है। वो चुपके से खिड़की से अंदर घुसता है और जानबूझकर उस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा तोड़ देता है। सोचिए, दिन के उजाले में कही गई उन मीठी मीठी बातों का इस विश्वासघात से कितना बड़ा कंट्रास्ट है। ये सीधा सीधा एक केस स्टडी है कि कैसे एक फेक फ्रेंड असल में काम करता है। अगली सुबह जब आरव की आंख खुलती है तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। उसका खूबसूरत मॉडल टूटा पड़ा था। वो बेचारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और अब स्कूल में सबके सामने बस एक ही बड़ा रहस्य था, आखिर आरव का प्रोजेक्ट तोड़ा किसने? और ऐसे मौके पर एक फेक फ्रेंड क्या करता है? विक्की तुरंत आरव के पास पहुंचकर नकली हमदर्दी दिखाते हुए कहता है, अरे ये किसने कर दिया, चल मैं तेरी मदद करता हूँ। ये लाइन ना मतलब बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है कि हेरफेर करने वाले लोग अपना सच छुपाने के लिए किस हद तक ड्रामा कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सच ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं है, और सच सामने लाने का काम किया एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सबूत ने। उधर स्कूल में कंपटीशन बस शुरू होने ही वाला था कि कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। स्कूल के चौकीदार अंकल भागते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं, कल रात मैंने किसी को आरव के घर के पास देखा था। और सिर्फ बोलते ही नहीं हैं, वो अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और उसमें रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो सबको दिखाते हैं। वीडियो प्ले होते ही पूरे स्कूल में जैसे सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसमें विकी साफ साफ आरव के घर के पास छिपकर घूमता हुआ नजर आ रहा था। विकी की वो जो बेस्ट फ्रेंड वाली झूठी इमेज थी ना, वो एक सेकंड में चकनाचूर हो गई। जब टीचर ने गुस्से में विक्की से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसके पास अपनी नजरें झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने फाइनली अपना असली मकसद बताया, मुझे डर था कि कहीं आरव जीत ना जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो वो गहरी ईर्ष्या और जलन जो हमेशा से उन मीठे शब्दों के पीछे छिपी थी, वो आखिर सबके सामने आ ही गई। इस कड़वे सच के सामने आने के बाद कहानी एक बहुत ही पॉजिटिव और खूबसूरत मोड़ लेती है।
सच्चाई पता चलने के बाद क्लास के सारे बच्चे आरव की मदद के लिए एक साथ आ गए। सबने मिलकर उस प्रोजेक्ट को फिर से ठीक किया। आरव ने अपने उस रिपेयर किए हुए शानदार मॉडल के साथ कंपटीशन में हिस्सा लिया और गेस कीजिए क्या हुआ? अपनी मेहनत के दम पर वो बड़ा इनाम जीत गया। ये दिखाता है कि जब सब मिलकर सपोर्ट करते हैं तो किसी की भी जलन या बुरी नीयत आपको हरा नहीं सकती। तो आखिर इस पूरी घटना से, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? प्रतियोगिता जीतने के बाद आरव ने जो बात कही वो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए। उसने कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी सफलता देकर खुश हो, जलन न करे। ये एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझा देती है कि हमें अपने रिश्तों में असल में क्या तलाशना चाहिए। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो बात बिल्कुल साफ है। नकली दोस्त सिर्फ मीठी मीठी बातों का जाल बुनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपका नुकसान करने से भी नहीं चूकते। वहीं दूसरी तरफ एक सच्चा दोस्त भले ही आपको हमेशा मीठी बातें ना बोलें, लेकिन वो खामोशी से, सच्चे दिल से हमेशा आपका भला ही चाहेगा। तो आज की हमारी इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। दिखावे और मीठी बातों से भरी इस दुनिया में आप उन लोगों के असली इरादों को कैसे पहचानेंगे जो आपके सबसे करीब होने का दावा करते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए, किसी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कामों से होती है।